संजीवनी बूटी की कथा। हनुमान जी ने कैसे बचाई लक्ष्मण जी की जान। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार भक्तों, हमारे चैनल जय बजरंगबली में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रामायण की उस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा को सुनेंगे जब पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने अपनी अटूट भक्ति, अद्भुत शक्ति और बुद्धिमत्ता से लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। यह कथा केवल वीरता की नहीं बल्कि समर्पण, सेवा और प्रेम की भी है। यदि आपको ऐसी धार्मिक कथाएं पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। लंका का महायुद्ध। लंका की धरती पर धर्म और अधर्म का महासंग्राम चल रहा था। एक और भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ थे तो दूसरी ओर रावण अपनी विशाल राक्षस सेना के साथ युद्ध कर रहा था। रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता, अत्यंत पराक्रमी और मायावी योद्धा था। उसने अनेक देवताओं को भी पराजित किया था। युद्ध के दौरान मेघनाद ने भगवान शिव से प्राप्त दिव्य शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया। वह अस्त्र सीधा लक्ष्मण जी के वक्षस्थल पर लगा। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। पूरी वानर सेना स्तब्ध रह गई। श्रीराम अपने प्रिय भाई को इस अवस्था में देखकर अत्यंत दुखी हो गए। भगवान श्रीराम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, यदि लक्ष्मण को कुछ हो गया तो मेरे लिए यह विजय भी व्यर्थ है। वैद्य सुषेण का समाधान। तभी जाम्बवान जी ने सलाह दी कि लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुषेण को बुलाया जाए। हनुमान जी तुरंत लंका पहुँचे और वैद्य सुषेण को उनके घर सहित उठा लाए। वैद्य सुषेण ने लक्ष्मण जी की नाड़ी देखी और बोले, यदि सूर्योदय से पहले हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर दी जाए तभी लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। समय बहुत कम था। हनुमान जी का संकल्प। यह सुनते ही हनुमान जी ने हाथ जोड़कर श्रीराम से, प्रभु, जब तक आपके सेवक हनुमान जीवित हैं तब तक लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होगा। मैं अभी संजीवनी लेकर आता हूँ। इतना कहकर उन्होंने भगवान श्रीराम का स्मरण किया और एक ही छलांग में आकाश की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि पर्वत, नदियाँ और बादल पीछे छूटते चले गए। कालनेमी की चाल। हनुमान जी को रोकने के लिए रावण ने राक्षस कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने एक ऋषि का रूप धारण किया और हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा। लेकिन एक दिव्य संकेत से हनुमान जी को उसकी सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने तुरंत कालनेमी का वध कर दिया और बिना समय गंवाए आगे बढ़ गए। द्रोणगिरी पर्वत पर हनुमान जी हिमालय पहुँचे। पूरा पर्वत अनेक दिव्य औषधियों से चमक रहा था। संजीवनी बूटी भी उन्हीं में कहीं थी। लेकिन समस्या यह थी कि हनुमान जी उस विशेष बूटी को पहचान नहीं पा रहे थे। समय तेजी से बीत रहा था। उन्होंने सोचा, यदि बूटी पहचानने में देर हो गई तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। पूरा पर्वत उठा लिया। तभी हनुमान जी ने अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने अपने विशाल रूप को धारण किया। धरती कांप उठी, पेड़ हिलने लगे, देवता आकाश से यह दृश्य देखने लगे। हनुमान जी ने पूरे द्रोणगिरी पर्वत को अपनी भुजाओं में उठाया और आकाश मार्ग से वापस लंका की ओर उड़ चले। उनके हाथों में चमकता हुआ पर्वत ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति उनके साथ चल रही हो। भरत जी का बाण। मार्ग में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजरे तब भरत जी ने आकाश में एक विशाल पर्वत उड़ते देखा। उन्होंने समझा कि कोई राक्षस अयोध्या पर आक्रमण करने आ रहा है। भरत जी ने अपना दिव्य बाण चलाया। बाण लगते ही हनुमान जी नीचे आ गए। हनुमान जी ने तुरंत श्रीराम का नाम लिया। भरत जी ने जब श्रीराम का नाम सुना तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। भरत जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शीघ्र लंका पहुंचने के लिए विदा किया। लक्ष्मण जी को मिला नया जीवन। हनुमान जी समय रहते द्रोणगिरी पर्वत लेकर लंका पहुँचे। वैद्य सुषेण ने पर्वत से संजीवनी बूटी निकालकर औषधि तैयार की। जैसे ही वह औषधि लक्ष्मण जी को दी गई, उनके शरीर में फिर से प्राणों का संचार होने लगा। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी ने अपनी आंखें खोल दी। पूरी वानर सेना जय श्री राम
और जय बजरंगबली के जयघोष से गूंज उठी। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त तीनों लोकों में कोई नहीं। तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं चुका सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है। आपका सेवक केवल अपना कर्तव्य निभा रहा है। कथा से मिलने वाली शिक्षा। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में असंभव भी संभव हो जाता है। संकट के समय धैर्य और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। सेवा और समर्पण सबसे बड़ा धर्म है। भगवान के प्रति अटूट विश्वास जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जय बजरंगबली को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।